नस्सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। ये सवाल कसरत से पूछा जाता है, क्या दुकानदार का दफ्तर के मुलाजिम वगैरह के लिए ज़्यादा ख़रीदारी पर ज़्यादा बिल बनवा कर देना जायज़ है कि नहीं। इसी तरह जो है कोयले के जो मुंशी होते हैं उनका जो है बिल्टी वगैरह ज़्यादा या कम बनवा कर देना जायज़ है कि नहीं। ये मसला हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो अगर जो लोग इस तरह बनवा कर देते हैं, शरीयत में जो है उनका क्या हुक्म है, और इसके हवाले से जो है काफ़ी साथियों ने सवाल किया। सबसे पहली बात ये जानने की ज़रूरत है कि किसी कंपनी या शख्स का जो मुलाजिम होता है, यानी उसके लिए जो चीज़ ख़रीदता है, उसकी हैसियत उस मुलाजिम की जो होती है वो वकील की होती है, और वकालत का जो दारोमदार होता है वो अमानत पर होता है। तो गोया कि ये वकील अपने मुवक्किल के लिए जो चीज़ ख़रीदेगा, जितनी रकम जितने पैसों की ख़रीदेगा, तो वही रकम वही पैसे वही बिल अपने मुवक्किल के पास भेजेगा, वही पैसे वही बिल उससे ले सकता है। इससे ज़्यादा का बिल लेना और बनवाना ये इसके लिए जायज़ नहीं है। अगर इस बाद साथी ये कहते हैं कि हमारा उजरत कम है, हमें जो है तनख्वाह कम मिलती है, अगर आपकी तनख्वाह कम है तो आप उससे बात करें, अपनी तनख्वाह बढ़ाएं। अगर उजरत कम है तो उसके हवाले से बात करें, इसमें मज़ीद पैसे लग जाता है तो अपनी उजरत जो है वो बढ़ाएं। लेकिन बग़ैर तय किए बिल ज़्यादा बनवाना ये आपके लिए जायज़ नहीं है। दूसरी सूरत जो है हमारे यहाँ जो है कोयले के हवाले से, जो कोयले के जो मुंशी होते हैं उसमें ये होता है कि मिसाल के तौर पर गाड़ी है 12 टन की, और ये मुंशी वगैरह इस तरह करते हैं कि 15 टन जो है गाड़ी भरवाते हैं। उसमें जो ऊपर बंदे होते हैं वो भी मिले हुए होते हैं, मुंशी भी मिला हुआ होता है, और बात होती है जो इनका बड़ा ब्रोकर होता है या जो कोयले ख़रीदने वाला होता है उनके तरफ से कुछ पैसों के लिए ये सब लोग मिले हुए होते हैं, कुछ कुछ पैसे इनको दिए जाते हैं, वो इस तरह करते हैं। तो ये बात याद रखें कि इस तरह का जो है 15 टन भरवा कर और गाड़ी भर कर 12 टन लिखवाना ये क़तअन जायज़ नहीं है, ये बिल्कुल नाजायज़। इसमें धोखा और फ्रॉड है और गलत बयानी है। इसमें आप उन मज़दूरों को भी धोखा दे रहे हैं जो सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं, किस कदर मुश्किलात से गुजर कर वो बेचारे काम करते हैं और मौत से खेल कर वो काम करते हैं। आप उन मज़दूरों का हक़ आप मारते हैं। जो ऊपर लोग खड़े हुए हैं, जो इस बात को जानते हैं, जो सरबड़ी है या जो है मुंशी है या दूसरे लोग हैं, वो भी इस बात को जानने के बावजूद अपने हंडी वालों को नहीं बताते हैं, तो ये भी इस गुनाह में बराबर के शरीक है। ये जो मुंशी है ये सब कुछ जानने के बावजूद भी इस तरह बिल्टी गलत बना कर देता है, तो ये भी इस गुनाह में शरीक है। अब फ़ायदा जो है असल ब्रोकर को हो रहा है, चंद पैसों का, चंद उसका पैसों के लिए ये सब के सब लोग क्या हो रहे हैं, गुनाहगार हो रहे हैं। तो लिहाजा शरीयत तो कारोबार को फ़रोग़ देती है, वो ये कहती है कि आप कारोबार करें, लेकिन खुदारा हलाल कारोबार करें, फ्रॉड और धोखे वाली कारोबार की शरीयत इजाज़त नहीं दी है। ये इसमें फ्रॉड और धोखा है, और फ्रॉड और धोखे की किस कदर वईदात मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, मुनाफिक आदमी की 3 अलामतें हैं, जब बात करे तो झूठ बोले। यहाँ पर आपने गलत बिल्टी बनाकर गलत बयानी की है, झूठ आपने लिखा है। वहाँ पर गाड़ी आपने 15 की भरी है, 12 लिख रहे हैं, गलत बयानी है। जब वादा किया जाए तो उसमें ख़यानत, वादे में जो है खिलाफ वर्जी करें, और जब अमानत रखवाया जाए तो उसमें ख़यानत करें। तो यहाँ पर आप अमीन थे, वकील थे, और आपने अपने अमानत में भी क्या की है, खयानत की, यानी कि आप धोखा देने वाले और गलत बयानी करने वाले। दूसरी रिवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो इस तरह का धोखा करते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि क़यामत के दिन लिकुल्लि गादिरिन लिवाउन यौमल क़ियामती, हर धोखा देने वाले के लिए क़यामत के दिन एक झंडा होगा, जो उस झंडे से जो है क़यामत के दिन पहचाना जाएगा। आप ज़रा सोचें कि चंद पैसों के लिए आप इतना बड़ा धोखा अपने मज़दूरों को, उन जो है आवाम को, उन मज़दूरों को, उन गरीबों को जो है आप धोखा दे रहे हैं चंद पैसों के लिए। और इस कदर सख्त वईद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि ये धोखा देने वाला क़यामत के दिन अपने उस जो है धोखा देने वाले झंडे से पहचाना जाएगा, इतने बड़े मैदान और महशर। तो लिहाजा खुदारा अपने हाल पर रहम करे, इस तरह के जो है चीज़ों से अपने आप को बचाए। जो ब्रोकर, जो आदमी आपको कहता है कि भाई मैं मुसलमान हूँ, मैं गलत बयानी, मैं फ्रॉड और मैं धोखा नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने बच्चों को, अपने जो है औलाद को हराम नहीं खिला सकता हूँ, नाजायज़ पैसे नहीं खिला सकता हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, तो लिहाजा आप इससे जो है ये काम ना करें। तो ये खुलासा
کہنے کا یہ ہے کہ اس طرح کا جو بل بنانا ہے، چاہے دکاندار بل بنا کر دیتا ہے، ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہاں پر تو ایک ہے وکیل کا بل جو ہے اس طرح بنوانا، اس کے لیے تو ناجائز ہی ناجائز ہے۔ دھوکہ اور امانت میں خیانت ہے اور غلط بیانی ہے، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جو دکاندار ہے یہ غلط بل بنا کر دے رہا ہے تو یہ بھی اس گناہ میں شریک ہے۔ یہاں پر اسی طرح جو ہے منشی کا بھی یہی حال ہے، منشی یہ سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود جو ہے یہ اس طرح بنا کر دے رہا ہے تو یہ بھی اس میں شریک ہے، دھوکے میں، غلط بیانی میں اور امانت میں خیانت کرنے میں، یہ تمام گناہوں میں یہ شریک ہے۔ تو لہذا اپنے کمائی کو حلال بنائیں، صحیح بنائیں اور غلط چیزوں سے اور غلط جو ہے حرام سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ بالکل جو ہے ناجائز اور گناہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جو ہے دوسرے آدمی کو خوش کرنے کے لیے میں اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالوں، دوسرے آدمی کے لیے جو ہے میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی باتیں ہیں۔ تو لہذا خدا را اپنی حال پر رحم کرے، اپنے جو ہے جو مزدور ہے ان پر بھی رحم کرے۔ جتنے لوگ اس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ اس حرکت سے جو ہے باز آ جائے، یہ بہت ہی خطرناک اور گھٹیا حرکت ہے۔